नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। और मैं आज 26 जून की कुछ मुख्य अपडेट लेकर आई हूँ आपके सामने। तो जानते हैं ये अपडेट्स क्या हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जानकारी है कि जो 59,000 शिक्षक भर्ती की सूचियां थीं आज जारी हो जाएंगी। बोर्ड रिजल्ट असंतुष्टों को मिलेगा मौका फिर दोबारा परीक्षा का। यूपीपीएससी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाने की मांग। पीईटी आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग लगातार जारी है। डीएसएसएसवी राजस्थानी में 16 से 31 जुलाई तक होंगी परीक्षाएं। संविदा पर महिला ड्राइवर की भर्ती होगी और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है, और प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। और बाकी आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो अब तक आपसे मिल रहा है। आगे की जानकारी देखते हैं। पदों को भरने के लिए आज जारी होगी आवंटन सूची। जी हाँ, 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती सूची जारी होने के बाद 28 और 29 जून को होगा अभिलेखों का सत्यापन। जी हाँ, ये थर्ड काउंसलिंग की डिटेल्स हैं। अब जो 59,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद नई भर्ती की तैयारी भी आएगी, और इसमें आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा या जो भी जानकारी हमसे मिलेगी वो आपको ज़रूर पहुँचाई जाएगी। प्रमोशन पाने वाले छात्रों को अंक सुधार का मौका, यानी कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वितीय परीक्षा के लिए 10 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन। यानी कि जो महाविद्यालय में तृतीय वर्ष के जिन छात्रों को प्रमोट किया था उन्हें अंक सुधार के लिए मौका दिया जाएगा। इसके लिए अलग से उनकी द्वितीय परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन खास यह होगा कि मार्कशीट में यह अंकित नहीं होगा कि उन्होंने द्वितीय परीक्षा दी थी। नई मार्कशीट भी मुख्य परीक्षा की मार्कशीट के समान होगी, यानी कि जिन्हें लगता है कि वो जो प्रमोट करे गए हैं उनको अपना और अंक बढ़ा सकते हैं एग्ज़ाम देकर, उनके लिए खास मौका दिया जाएगा। बोर्ड नतीजों से संतुष्ट होने वाले छात्र अगस्त में दे सकेंगे दोबारा परीक्षा। जी हाँ, जो हमारी सीबीएसई बोर्ड है वहाँ उसके लिए भी यही प्रक्रिया है कि यदि अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, तो वो अपनी एक परीक्षा दे सकते हैं, और इस परीक्षा को मौका दिया जाएगा अगस्त में। सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाने की मांग। यूपीपीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं उसमें सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएं। प्रतियोगी छात्रों ने इस मांग को लेकर आयोग के अध्यक्ष को ऑनलाइन ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रतियोगी का कहना है कि सीधी भर्ती हमेशा विवादों से घिरी रही, केवल इंटरव्यू के आधार पर किसी अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन किया जाना सही नहीं है। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो जो केवल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयन को लेकर प्रतियोगी ने आयोग अध्यक्ष से सुधार की मांग की है। इसमें उन्होंने यही कहा है कि स्क्रीनिंग में जो भी अंक मिलते हैं उसको भी आधार माना जाए। पीटी नामांकन तिथि बढ़ाने की मांग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के नामांकन की तिथि बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 21 जून थी, और 21 जून के बाद इसके आवेदन की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी वो बंद हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसको अब के फिर से डेट बढ़ाने की मांग की है, और इसके लिए 28 जून को घेराव भी करेंगे अगर डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी आवेदन का मौका छूट गया है। तो इसके लिए जो भी आयोग की तरफ से बताया जाएगा या फिर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये फैसला अब आयोग के हाथ में है। राजधानी में 16 से 31 जुलाई के बीच होंगी भर्ती परीक्षाएं। या राजधानी यानी कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में डीएसएसएसवी ने पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। पीजीटी समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए 16 से 31 जुलाई तक लिखित परीक्षाएं कराए जाने की डेट भी घोषित कर दी है। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कराई जाएगी, और इसमें बहुत सारे पद हैं जिन पर भर्ती की परीक्षाएं होनी हैं। इसके लिए आप जिन्होंने आवेदन किया है, दिल्ली वासी ही नहीं, इसके अलावा भी अदर स्टेट से बहुत सारे आवेदन किए गए हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर सारी डिटेल्स चेक कर लें, और अभ्यर्थी को ईमेल और मोबाइल के माध्यम से अपडेट करने को कहा गया है। साथ ही परीक्षा केंद्र की जानकारी ई प्रवेश पत्र से जुटाने का निर्देश भी दिया गया है। परीक्षाओं का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही होगा।
बात करते हैं संविदा की। संविदा पर होगी महिला बस ड्राइवरों की भर्ती। अ, लखनऊ से ये जानकारी है। रोडवेज में महिला बस चालक की संविदा पर भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय ने इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। आवेदक सप्रू मार्ग स्थित परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक महिलाओं के पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर भी आवेदन कर सकेंगी। तो इसके लिए आवेदन जो करने हैं वो लखनऊ में परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय में किया जा सकेगा। और अगर जिनके पास व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल डीएल नहीं है, उनके लिए कानपुर में बस चलाने की ट्रेनिंग दिलवाकर उनका डीएल भी बनवाया जाएगा। लखनऊ परिक्षेत्र में पहले चरण में 35 संविदा महिला बस चालकों की भर्ती होगी। बता दें, लखनऊ आरटीओ कार्यालय से अभी तक सिर्फ 15 महिलाओं के नाम से व्यावसायिक ड्राइवर लाइसेंस जारी किए गए हैं। बात करते हैं अन्य खबरों की। अब तक 4,656 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी व टेम्पर्ड घोषित किए गए। ये बहुत ही दुखद घटना है या दुखद ये खबर है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने फर्जी या फिर कहें कि टेम्पर्ड जो अपने डिटेल दी थी और जिस पे फर्जीवाड़ा सामने आया है, और उसकी वजह से एक जो डिज़र्विंग पर्सन है उसकी सीट खराब हो गई। एक नज़र में बीएड में देखते हैं फर्जीवाड़ा क्या क्या हुआ है। बीएड सत्र 2004-05 में प्रवेश प्रक्रिया में 81 कॉलेज शामिल हुए थे। 2006 में विश्वविद्यालय की ओर से परिणाम जारी किया था। 2013 में एसआईटी ने फर्जीवाड़े की जांच शुरू की और 2017 में एसआईटी ने विश्वविद्यालय की फर्जी, टेम्पर्ड और डुप्लीकेट प्रमाण पत्रों की सूची सौंपी। और वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय ने 2,823 अभ्यर्थियों को फर्जी घोषित किया। तो ये जो जानकारी है बहुत ही दुखद है। लोग अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भविष्य भी साथ में बर्बाद कर रहे हैं। आईटीआई में 1 जुलाई से आवेदन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आईटी के छात्रों के लिए केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी आईटीआई संस्थानों में दाखिलों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। दाखिले 14 अगस्त तक लिए जाएंगे। मंत्रालय की ओर से नए सत्र की कक्षाएं शुरू करने की तिथि से लेकर क्लास के पैटर्न के संबंध में भी सुझाव भेजे हैं। छात्रों को जुलाई में ही देनी पड़ सकती है, यानी कि आवेदन जब हो जाएंगे उसके बाद जुलाई में ही एग्जामिनेशन की तैयारी भी चल रही है। तो जो भी एग्ज़ाम के लिए बैठना चाह रहे हैं उसके पहले आवेदन कर लें और अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीट कर लें। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की विंडो 11, यानी कि अब तक हम विंडो 10 पर जो काम कर रहे थे उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन विंडो 11 को लॉन्च कर दिया है। यह नया वर्जन लैपटॉप और कंप्यूटर की पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध होगा जो अभी विंडो 10 पर चल रहे हैं। नई विंडो में नया डिज़ाइन दिया गया है जिसमें स्टार्ट मेन्यू के साथ आइकन के एक नया सेट, एक प्रमुख यूआई ओवरऑल दिया गया है। इसका मुख्य बदलाव सेंटर्ड पोजीशन आइकन है जो इसे मैक ओएस जैसा रूप देता है। इसमें बिल्कुल नए विजेट्स दिए गए हैं जो न्यूज़, अपडेट, मौसम, समय और बहुत कुछ डिटेल्स उपलब्ध कराते हैं। इसके ऐप स्टोर को भी एक बड़ा बदलाव मिला है। जब लैपटॉप किसी एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्टेड होगा तो नई विंडो 11 ऐप साइज को अपने अनुसार ही एडजस्ट कर देगी। एमटीएस 2020 और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने कोरोना के कारण एक बार फिर से 2 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना में 1 से 20 जुलाई के बीच प्रस्तावित मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस 2020 की पेपर 1 की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने 12 जुलाई को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर परीक्षा स्थगित कर दी है और ये जो भी हुआ है ये कोरोना की वजह से ही हुआ है। डेल्टा स्वरूप सबसे अधिक संक्रामक WHO, यानी कि WHO की तरफ से जो एक हमें सूचना जारी हुई है, हमें मिली है, उसमें जो डेल्टा स्वरूप आया है वो सबसे ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। संगठन प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा, अब यह तक मिले सबसे जितने भी म्यूटेशंस में सबसे ज़्यादा संक्रामक है। दुनिया में इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अधिक खतरनाक भी। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा प्लस स्वरूप पहले की अपेक्षा अधिक खतरनाक भी है। सूखी खांसी, बुखार और थकान इसके सामान्य लक्षण हैं। गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, सांस फूलना, सांस लेने में और बात करने में तकलीफ हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, कोरोना की वजह से तो हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए ही हैं, लेकिन आगे भी लेते रहें क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे म्यूटेशंस हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है और वो अभी भी हमारे चारों तरफ हैं और हम उनसे बेखबर हैं।
डीए की मांग मुखर, रेल कर्मियों ने मनाया काला दिवस। रेल कर्मियों ने डीए और नाइट ड्यूटी अलाउंस की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन संबद्ध इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एवं एक्ट के बैनर तले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एकत्रित कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया और उनकी जो मांग थी डीए और नाइट ड्यूटी को लेकर थी। डीएलएड प्रशिक्षितों ने भेजा मुख्यमंत्री को पत्र। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पदों की घोषणा नहीं किए जाने से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी परेशान हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और अपने आंदोलन को गति देने के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने आज़ाद पार्क में एकत्रित होकर प्रदेश सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को मांग करने की जो भर्ती है उसको मांग की है पदों को भरने के लिए। दोस्तों, ये आज की कुछ मुख्य अपडेट थी जो मैं अभी आपके सामने लेकर आई हूँ। इसके अलावा कोई भी अन्य जानकारी है जो लगातार जो भी अपडेट्स आती हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती हैं और समय समय पर जो भी मुख्य खबरें होंगी या जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहने के लिए धन्यवाद। अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।